दोस्तों कैसे हैं? मस्त है। ठीक, ठंडी अब बढ़ रही है ना, थोड़ा सा अपना ध्यान देना है, पहन ओढ़ के आना है। पहन ओढ़ के बोले तो स्वेटर वेटर अच्छे से, ठंडी न लगे आप लोग को, ठीक है। आज आप लोग के बीच का ही एक वर्कर, एक बंदा आज आप लोग को सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस करेगा कि अभी तक मैंने क्या सिखाया और आप लोगों ने क्या सीखा। अगर 10 राहुल चौधरी आज आप लोग को बताएंगे सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में, सेफ्टी कैसे साइड पे रखी जाती है और क्या इन्होंने सीखा अभी तक, ठीक है। चलिए राहुल जी बताइए। मेरा नाम राहुल चौधरी है। मैं भी यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर का नाम है रमींदर साहू जी है। हमको आज यहाँ पे टीवीटी करने के लिए बुलाया गया है। काफ़ी मुझे खुशी की बात हो रही है कि मैं आज टीवीटी आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। टीवीटी हम लोग करते क्यों हैं, इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या बचाव किया जाता है। किसी भी जगह हम काम करते हैं, किसी भी जगह कुछ ले जाते हैं या कुछ करते हैं, उसके लिए हम लोग सर समझाते हैं कि उस जगह को थोड़ा अच्छा से हम लोग काम करें, बचाव करें, उसके बारे में हम लोग को सर बताते हैं। इसके बाद आता है पीपीज का। पीपीज का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट। पर्सनल माने खुद के लिए, इक्विपमेंट पर्सनल प्रोटेक्ट जो हमको बचाता है। इक्विपमेंट मतलब होता है सामग्री, सामान, जिसमें 4 चीज कॉमन रहता है। सेफ्टी शू हो जाता है, सेफ्टी हेलमेट हो जाता है, सेफ्टी ग्लव्स हो जाता है और चश्मा हो जाता है। ये 4 चीज हमको पहनना एकदम अनिवार्य होता है। चाहे एक हेल्पर हो, फिटर हो, फोरमैन हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे साइड इंचार्ज हो, साइड एडमिन हो, चाहे साइड डीएम, कोई भी हो, ये 4 चीज सबको पहनना अनिवार्य होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेफ्टी बेल्ट के बारे में भी। तो यहाँ पे तो सेफ्टी बेल्ट नहीं है, तो उसके बारे में भी आपको बताता है कि किस चीज़ का क्या नाम बोला जाता है, क्या उसको कैसे पहना जाता है या उसको कैसे चेक किया जाता है। हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे कभी नेक्स्ट डे, कभी मौका मिलेगा तो। अब हमारा काम चलता है हाइट का। हाइट बोलते किसको है? हाइट बोलते हैं उसको जो ऊंचाई का जो काम होता है उसको हम लोग हाइट बोलते हैं। वैसा काम जहां हमको 1.8 मीटर से ऊपर काम करना पड़े उसको हम लोग हाइट का काम बोलते हैं, जिसमें हम लोग को सेफ्टी बेल्ट पहनना पड़ता है। सेफ्टी बेल्ट पहनना नहीं है बल्कि उसको 2 जगह अलग अलग जगह पर भी उसका हुक को फंसाना भी पड़ता है। जो वर्टिकल रहता है, खासकर ज्यादातर हम लोग उसको वर्टिकल में फंसाए, क्योंकि ये जो लेजर लगा रहता है इसका जो कसने का जो भी थीम दिया उसका सही नहीं रहता है, कभी निकल सकता है, हम लोग गिर सकते हैं। जबकि जो वर्टिकल है वो हमारा प्रॉपर सही रहता है, उसमें हम लोग को बहुत जरूरी होता है फंसाने के लिए। देखिए सेफ्टी हमारे खुद के लिए, हमारे लिए बचाने का ही एक उपकरण है। ये नहीं है कि हम इतना साल से काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, हम गिरेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं होंगे, ये सब दिमाग में, माइंड में मत रखिए। जिस दिन ये घमंड अपने दिमाग से निकाल दोगे समझ लो कि लाइफ आपकी बनी है। अगर ये घमंड रहेगा कि हम ये है वो है, कितना भी हाइट पर काम कर लेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाद में कोई स्लिप ट्रिप हो जाओगे तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी स्कैफोल्डिंग पर काम करते हैं तो उस पर पहुंच जाने से पहले उस पर देखना हमको बहुत जरूरी होता है कि उस पर रेड टेक लगा है या फिर ग्रीन टेक लगा है या फिर येलो टेक लगा है। रेड टेक लगा है तो मान लीजिए कि अभी उसमें काम करने के योग नहीं है, हम लोग का उस पर काम नहीं कर सकते भाई। जहाँ भी देखिए ग्रीन टेक, रेड टेक लगा है, वहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है। फिर होता है येलो टेक। येलो टेक मतलब होता है कि अभी इस फोल्डिंग का काम चल रहा है, अभी उस पर केवल फोल्डिंग वाले ही चढ़ सकते हैं। उसको जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम लोग उस पर जाना नहीं है। एक होता है ग्रीन टेक। ग्रीन टेक मतलब होता है कि पूरा वो श्योरली भाड़ा हम लोग का पॉपुलर एकदम बन चुका है, उसका बेस बन चुका है, उसका फोल्डिंग लग चुका है, उसका पे 40 फेंका गया है, सब कुछ रेडी ओके है वो काम करने के लिए। उसके बाद आता है हम लोग का जो होता है वेल्डिंग का काम होता है। वेल्डिंग का जो काम करते हैं वो हार्ड वर्किंग बोलते हैं जिसको हम लोग।
वो हार्ड वर्क जैसे वेल्डिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, सब हार्ड वर्किंग में आता है। जो भी हमारे दोस्त है, यार है, मित्र है, जो भी वेल्डिंग करते हैं उसके लिए लेदर का एप्रन जरूरी है, लेडल का हैंड ग्लव्स भी जरूरी होता है। ये दो चीज उन लोगों को श्योरली चाहिए। और अब मैं क्या बोलूं, ठीक है, अगले बार नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और जानकारी मैं दूंगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इसने अभी तक क्या सीखा। एक बार और ताली इसके लिए, जोरदार ताली, क्योंकि आप लोग अभी तक इतना नहीं सीख पाए जितना इसने सीखा ये 1 से 2 महीने में, ठीक है। तो आप लोग से भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भी किसी बंदे को यहाँ पे जब बुलाऊंगा इसी तरह से स्पीच देगा वो। मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अभी तक आपको कुछ सिखा पाया है, और ऐसे लोग जब खड़े होते हैं मेरे सामने तो मुझे गर्व होता है कि हाँ मैंने कुछ किया अपने लाइफ में। तो आपको भी ऐसे ही लगना चाहिए कि जब मैं आपको यहाँ खड़ा करूँ तो आपको भी एहसास होना चाहिए कि मुझे सर सिखाया, मुझे अपने पे इतना विश्वास है, खड़ा होकर मैंने बताया, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया, और आपके लिए मैं एक इनाम भी लाया हूँ। जो भी मैं जिसको जिस वक्त यहाँ पे बुलाऊंगा किसी भी दिन, अगर वो करेगा अच्छा तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ इनाम दूंगा। तो बहुत बड़ा इनाम तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ऐसा इनाम दूंगा कि सबको अच्छा लगे, ठीक है। तो आपके लिए ये मेरे तरफ से, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का टाइम देने के लिए।